ये लगातार पिछले कुछ सप्ताह से हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, फ्रीडम इज नॉट फ्री, और बहुत सारी चीजों की चर्चा इसमें हम करने वाले हैं आगे चल के। और ये अभी चलेगा लंबा, कई सप्ताह तक चलेगा। सप्ताह में 2 दिन बोलने का मुझे मंडे और ट्यूसडे जो मौका मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा आप लोगों को नई नई चीज, नई नई जानकारी, नई नई बातें मैं दूं। और आज की बातचीत शुरू करने के पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम हुआ डीएन मिश्रा। लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की और ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूं, ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। देखिए, और उससे भी महत्वपूर्ण है, ये बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हमको बिजनेस समझ में आया है। देखिए, बिजनेस ये मिलना बहुत आसान है। हम लोग जब इस बिजनेस में आए थे तो बहुत आसान था। लगभग 1500 रुपये का कपड़ा लेना होता था और हम लोग इस बिजनेस में आ जाते थे। और अभी तो और आसान हो गया है, हर घर की जरूरतों का सामान हम लेते हैं और इस बिजनेस में आ जाते हैं। तो इस वजह से हमारी जवाबदेही, जिसको भी हम बिजनेस में के लेके आते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हर आदमी यहाँ अपना करियर बनाने आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और एक एक करके जो बातचीत हमारी होगी इसी दिशा में होगी। तो लगभग 2 साल तक मैंने अपनी नौकरी और बिजनेस को साथ साथ किया। 2 साल के बाद मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग फिर बीच में लिखने उखने लगते हैं। तो 1 मिनट डिसेबल। तो ये बहुत जरूरी चीज है, इसको बहुत बढ़िया से समझा जाए और समझाया भी जाए, क्योंकि जिसको भी हम लेके आते हैं वो भी इस बिजनेस में सफल होने के लिए ही आते हैं। और इस वजह से हम सब की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। आज की बातचीत हम शुरू करते हैं।
सब एक हैं, एक लक्ष्य हमारा, मिलकर के हम हिम्मत से कुछ ऐसा कर जाएंगे, देखेगा हमको ये जहान सारा। भारतवासी हम सब एक हैं, एक लक्ष्य हमारा, मिलकर के हम हिम्मत से कुछ ऐसा कर जाएंगे, देखेगा हमको ये जहान सारा। एकता से बढ़कर कोई ताकत नहीं, ये ताकत हमारी बन जाएगी पहचान। सच्चाई की राहों पर बढ़ते रहे हरदम, खाते हैं कसम ये बदलेगा हिंदुस्तान। जय 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 आरसीएम, 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 जय 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 आरसीएम। तो सच्चाई के रास्तों पे बढ़ते रहेंगे हम। जय 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 आस। और आज का जो टॉपिक है, आज की जो हम शुरुआत करेंगे, पर्पस। देखिए, हमारा पर्पस क्या है, ये बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। इस पे हम आगे चल के इसी कार्यक्रम में बहुत डिटेल में बात करेंगे। अब क्या है कि पहला जो पर्पस आरसीएम बिजनेस में हमारा होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि हम अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। और ऐसा खूबसूरत सिस्टम ये बना ही इसीलिए है कि जब तक हम अपने लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमारा कभी भी ये पर्पस नहीं होना चाहिए कि हम आगे बढ़ें, हम आगे बढ़ें, हम आगे बढ़ें। आप मजबूर हैं इस बिजनेस में, हमको आगे बढ़ना है तो हमको अपने लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे, उतनी जल्दी आप कामयाब। देखिए, आपको इस बिजनेस में टिकना है, वो पहली चीज जो आपको जानना है, वो पहली चीज जो आपको सीखना है, वो है पर्पस, यानी उद्देश्य। उद्देश्य, पर्पस का मतलब क्या? उद्देश्य। किस उद्देश्य से आप इस बिजनेस में आए? जिंदगी में जब तक पर्पस नहीं है, जब तक कोई उद्देश्य नहीं है, तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। आरसीएम में अगर आपका पर्पस नहीं है, तो आप आरसीएम में टिक ही नहीं पाएंगे। आरसीएम बिजनेस में आप आए हैं, आपका पर्पस क्या है? व्हाट इज योर पर्पस? पर्पस गलत तो रास्ते गलत, काम गलत, इनकम गलत। अगर आपने पर्पस गलत ले लिया, अगर खाली अपने बारे में आपने सोचना शुरू किया, ये बहुत गलत पर्पस है आरसीएम के अंदर। जैसे ही आपने गलत पर्पस लिया, आप गलत रास्ते पे चलेंगे, गलत काम करेंगे, और स्वाभाविक है आपकी जो प्रोग्रेस होगी, जो आपकी इनकम होगी, वो गलत है। पर्पस सही, रास्ते सही, काम सही, इनकम सही, पर्पस आप सही रखेंगे तो आप सही रास्ते पे चलेंगे, आपको सही रास्ते मिलेंगे, आप सही काम करेंगे, तो आपकी स्वाभाविक है प्रोग्रेस और इनकम सही होगी। अगर आपका उद्देश्य सही है तो आप टिक जाएंगे। जो लोग आरसीएम में सिर्फ पैसा कमाने आए हैं खुद, वो नहीं टिकते। जो लोग इस बिजनेस में अपने कैरियर बनाने आए, अब दूसरे टॉपिक, चूंकि उस पर मैं फिर आगे बात करूंगा। अब इसका दूसरा चीज क्या है पर्पस का, कि आपको पर्पस में पैसा बनाने के लिए नहीं आना है, कैरियर बनाने के लिए।
जो लोग आरसीएम में सिर्फ पैसा बनाने आए हैं वो टिकते नहीं साहब। जो लोग इस बिजनेस में अपना कैरियर बनाने आए हैं वो टिक जाते हैं। अगर आप ये सोच कर आए हैं कि यह पैसा बनाने का कोई शॉर्टकट तरीका है, ये कोई पैसा या कोई ऐसा धंधा है कि मुझे 2 साल में, 1.5 साल में, 3 साल में करोड़पति में बन जाऊंगा, ये सिस्टम हमको बना देगा 2 साल, 1.5 साल में करोड़पति, तो ऐसा संभव नहीं है। तो आप गलत धंधे में आ गए, आप गलत बिजनेस में आ गए, आपका पर्पस ही गलत है साहब। अगर आपका पर्पस ये है, जैसे कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई सीए होता है, कोई एडवोकेट होता है, वैसे ही कैरियर बनाने के लिए जैसे आप आए, अगर आप आए हैं, जैसे डॉक्टर कैरियर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, करियर बनाता है अपने अपने क्षेत्र में, वैसा अगर आपका पर्पस है तो आप यहाँ टिक जाएंगे, सफल हो जाएंगे। जैसे उनका पर्पस है अपने अपने फील्ड में अपना कैरियर बनाना, वैसे ही आपका पर्पस आरसीएम बिजनेस में अपना कैरियर बनाना है तो आप टिक जाएंगे। पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। मनी इज लाइक शैडो, पैसा परछाई की तरह हो जाएगा आपके लिए। अगर आपका पर्पस सही है तो आप आगे 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 बढ़िए, पैसा आपके परछाई की तरह आपके पीछे 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 आएगा ही, कोई नहीं रोक सकता। एक बार नहीं आएगा, बल्कि पैसा आपके पीछे 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 लगातार आएगा और आता ही रहेगा। इफ योर पर्पस इज राइट, मनी विल फॉलो यू। जिससे कोई नेता बनता है तो उसका उद्देश्य अगर केवल पैसा कमाना है, वो क्या करेगा? आप सब समझते हैं, वो देश को बेच देगा। और अगर आपका उद्देश्य जनता की सेवा करना है, अगर उस जनता का, किसी नेता का उद्देश्य जनता की सेवा करना, तो वो जनता की सेवा करेगा। कोई डॉक्टर है, उसका पर्पस केवल पैसा कमाना है, वो पथरी का ऑपरेशन करेगा और किडनी निकाल लेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? केवल पैसा कमाना। लेकिन अगर उसका पर्पस, उनका उद्देश्य सेवा करना है, तो सेवा करेंगे। और मजे की बात तो ये है कि सेवा करने वाला भी करोड़पति बनेगा। ऐसा नहीं कि बेईमानी करने वाला ही खाली करोड़पति बनता है, सेवा करने वाला भी करोड़पति बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वो शांति से जिएंगे। इस पे एक बहुत डिटेल टॉपिक मैं आगे करने वाला हूँ इसी प्रोग्राम में, सेवा से मेवा। ये आगे आएगा, ये प्रोग्राम बहुत डिटेल में आएगा, अभी सेवा इतना आप समझिए। क्या और मजे की बात तो ये है कि ये भी करोड़पति बनेंगे जो, जिसका पर्पस सही है, शांति से जिएंगे। और किडनी बेचने वाला तो शांति से मर भी नहीं पाएगा, इसको समझिए। एक दुकानदार अगर केवल पैसे कमाने के उद्देश्य से दुकानदारी करेगा तो देसी घी में डालडा मिला के बेचे। लेकिन जिस दुकानदार का पर्पस लोगों की सेवा करना है, वह भी करोड़पति बनेगा। उसको हो सकता है कुछ ज्यादा टाइम लगे, लेकिन वो भी बनेगा। लेकिन उसका धंधा शानदार चलेगा। उसी तरह अगर आपको सफलता की हड़बड़ी हो, आपको सफलता फटाफट चाहिए आरसीएम में, तो आप गलत कामों को करना शुरू कर देंगे, गलत रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे, इसकी टोपी उसके सर करने लगेंगे, या इसकी टोपी उसके सर कैसे करें, इसी में अपना सोच लगाते रहेंगे, अपना दिमाग चलाते रहेंगे इन्हीं सब चीजों में। काम में कम, शॉर्टकट रास्ते खोजने में ज्यादा दिमाग आप चलाना शुरू करेंगे साहब। और इस तरह आपके दिमाग में जब ये सारी बातें चलेगी तो क्या होगा? आपके दिमाग का भी मिसयूज होगा और आपके टाइम का भी मिसयूज होगा। पर्पस गलत होगा तो टाइम का भी मिसयूज होगा और आपके ब्रेन का भी मिसयूज होगा। अगर आपका पर्पस सही है तो आप सही तरीके से सोचेंगे,
सही चीजों में दिमाग लगाएंगे, सही रास्ते पे चलेंगे, सही डिसीजन होगा आपका, सही चीज आप सीखेंगे, सही ट्रेनिंग लेंगे, सही लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, सही लोगों के साथ काम करेंगे, आपका पर्पस सही होगा तो ऊपर वाले भी आपके साथ होंगे, साथ आपके निर्णय सही होने लगेंगे। पर्पस सही जहां जैसे ही आपने किया, आपके सारे डिसीजन सही होने लगेंगे, आपको सही लोग मिलने लगेंगे। आपके साथ अभी ये सब कुछ नहीं हो रहा है, आप चेक कीजिए आपका पर्पस क्या है। आपके साथ अगर ये नहीं घट रहा है, या आपके साथ अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं, तो आप अपना पर्पस चेक कीजिए। अगर दूसरे को बढ़ते हुए देखना आप दूसरे को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप अपनी आबादी और दूसरे की बर्बादी चाहते हैं? अगर ऐसा पर्पस है आपका, अगर आपका उद्देश्य ऐसा है, चेक कीजिए आप, तो ये गलत उद्देश्य है। इस गलत उद्देश्य के अगर आप उसके साथ काम करेंगे कि केवल मैं बढ़ूं, लोग नहीं बढ़े, तो कुछ भी नहीं हो सकता। इस उद्देश्य के साथ आप कभी भी सफलता के शीर्ष पे नहीं पहुंच सकते। थोड़ी बहुत कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस बहुत पावरफुल बिजनेस है। आपका पर्पस ये होना चाहिए, मैं अपनी टीम में सबको आगे बढ़ने में मदद करूंगा, सबको आगे बढ़ाऊंगा। लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं तो स्वतः ही आगे बढ़ जाऊंगा, धक्का दे देंगे वो पीछे से हमको। अगर इस पर्पस के साथ आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आप इस बिजनेस में राज करेंगे, साहब, इस बिजनेस के बादशाह बन जाएंगे आप। आपका पर्पस गलत, तो आपके सारे गलत कदम पड़ने लगते हैं, आपके कदम डगमगाने लगते हैं। आप कोई भी निर्णय लेते हैं, आपका हर निर्णय गलत साबित होता है। हर निर्णय के बाद आपको पछतावे के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता। आखिर आपके सारे निर्णय गलत क्यों साबित होते हैं? चेक योर पर्पस। आप चेक कीजिए आपका पर्पस क्या है। आप अपना पर्पस सही कीजिए, अपना अपना पर्पस स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप अगर आपको इस बिजनेस में टिकना है, आपको कामयाब होना है, तो सबसे पहले अपने पर्पस को पावरफुल बनाइए। कंपनी देखिए, कंपनी रिलायंस भी बहुत बड़ी है, आज के डेट में हिंदुस्तान में टॉप पर है, और कंपनी टाटा भी बहुत बड़ी है, लेकिन दोनों के पर्पस अलग हैं। टाटा प्रिंसिपल वाली कंपनी है, सिद्धांतों की कंपनी है। टाटा का नाम जैसे ही हम सुनते हैं तो प्रिंसिपल हमारे दिमाग में आता है। टाटा मूल्यों पे चलती है, और वो ऐसा नहीं है, वो मूल्यों पे चलती है तो बहुत बड़ी नहीं है, वो भी बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन गलत तरीके से। जो जितना जल्दी राइज करते हैं उतना डाउन भी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि उनका पर्पस गलत होता है। आपका उद्देश्य, आपका पर्पस सही होगा तो आप बिजनेस में टिक जाएंगे, बढ़ जाएंगे और बहुत बड़ी कामयाबी पाएंगे। आप इस व्यवसाय में टिक जाएंगे, और जो टिक जाएंगे वो बिक जाएंगे। तो आपका पर्पस क्या होना चाहिए? अभी के समय में आपका पर्पस एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए। और प्रोफेशनल हम कैसे अपने पर्पस को का क्या मतलब है हमारे कहने का, अभी इस स्लाइड में आपको समझ में। देखिए, तो आपका पर्पस प्रोफेशनल होना चाहिए, तब आप टिक जाएंगे। जब प्रोफेशनल आप पर्पस कर लेंगे तो आप टिक जाएंगे, तब आप आगे बढ़ जाएंगे, तब आप कामयाब हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं इस चीज को। मैं कहना क्या चाहता हूं, मान लीजिए आपको एक बस की यात्रा करनी है। जिस शहर में आप रह रहे हैं अभी, एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार बस की सर्विस चालू हुई है, बस की सेवा चालू हुई है। एक जबरदस्त लग्जरी बस, जिसमें बिल्कुल हवाई जहाज की तरह सारी व्यवस्था है, बहुत स्पेसियस है, बहुत कम सीटें हैं उसके अंदर, खाना पीना भी बस के अंदर ही मिलता है, टॉयलेट भी बस के अंदर है। एकदम 5 स्टार बस आपके शहर से शुरू हुई है,
और मान लेते हैं कि वो आपके शहर से दिल्ली जाती है। ऐसे बस में आपने जब आप जाना, जब सुना, तो आपको इच्छा हुई कि ऐसे बस में मैं सफर करूं। आप जाना चाहते हैं इस बस से। आप जाते हैं बस स्टैंड, आप गए टिकट खरीदने के लिए। टिकट काउंटर पर जब आप गए तो वहीं पे बगल में वो बस खड़ी थी। तो आपके मन में आया, चलो टिकट लेने के पहले एक बार इस बस को दिए देख लें, बड़ा इसका नाम सुना है, इस बस को एक बार देख लेते हैं। आप बस के अंदर गए। बस के अंदर की व्यवस्था देखकर आप खुश हो गए, आप गदगद हो गए। बहुत शानदार व्यवस्था थी उसके अंदर। जब बस से उतर रहे थे आप, जब आप टिकट लेने के लिए निकले कि चलो अब टिकट ले लेता हूं, तो जब बस से उतर के आप चले कि टिकट ले लूं, तो आपने सोचा कि देखते हैं बस आगे से कैसा लगता है। आपने देखा कि बस आगे से भी बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। लेकिन तभी अचानक आपकी नजर बस के आगे रेड कलर से लिखे एल के निशान पे पड़ गई, एल शब्द पे पड़ गई। आप सभी जानते हैं एल निशान का क्या मतलब होता है। वह वापस काउंटर पे गया, खिड़की पे गया। वो आदमी पहले खिड़की पे गया, उसने पूछा कि कंडक्टर साहब, सर इतना शानदार बस में आपने रखा है, फिर आपने ये एल शब्द का निशान बस के आगे क्यों लगा रखा है? तो काउंटर पर उसको जवाब मिला कि सर जो ड्राइवर ये गाड़ी लेकर आज जाने वाला है, जो आज जाएगा, अभी उसके पास लर्निंग लाइसेंस है और आज वो पहली बार ये बस लेके जाने वाला है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप उस बस से यात्रा करेंगे? जवाब दीजिए कोई। नो सर, नो। करेंगे? नहीं सर। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। क्यों यात्रा नहीं करेंगे आप? बस तो बढ़िया है, बस तो बढ़िया है ना, बस तो शानदार है ना, बस तो शानदार है, जबरदस्त है, बस तो पावरफुल है ना। ड्राइवर आज पहली बार चला रहा है तो क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है? समस्या क्या है? समस्या तो यही है कि भैया वो ड्राइवर पहली बार चला रहा है, कहीं मेरा आखिरी बार ना हो जाए। यही तो है, ये पहली बार चला रहा है, मेरा कहीं आखिरी बार नहीं। तो देखिए, लेकिन बस शानदार है, बस तो जबरदस्त है ना। आप ऐसी सोचेंगे, आपसे मैं पूछूं तो आप बोलेंगे सर बस का क्या करना, जिंदगी तो अपनी है ना। सर बस का क्या करना, शानदार है, जबरदस्त है, कुछ भी है, बस का क्या करना सर, जिंदगी अपनी है। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये जो बढ़िया बस है, ये जो शानदार बस है, ये जो जबरदस्त बस है, ये जो पावरफुल बस है, इसका नाम आरसीएम बिजनेस है। इस पर सबको विश्वास है, सबको पता है कि ये बस बढ़िया है, ये जबरदस्त बस है, ये शानदार बस है, ये पावरफुल बस है। ये आरसीएम नाम का जो बस है बहुत शानदार है, पावरफुल है। ये बस 21 साल से चल रही है, 21 साल में कोई शिकायत नहीं है। आज तक कितने लोग आपको मिले जिसने आपको डायरेक्ट मना कर दिया? किसी ने डायरेक्ट मना नहीं किया होगा, कोई ना कोई बहाना बना के आगे देखूंगा, सोचूंगा, अभी पैसे नहीं, कुछ ना, वो डायरेक्ट किसी ने मना नहीं किया होगा। सिर्फ 1% लोग होंगे जिसने डायरेक्ट मना किया होगा। या सर नो, बताइए कुछ। यस सर, बिल्कुल सही सर। कोई डायरेक्ट मना नहीं करता। वो मना करता है क्यों बताऊं, धक्का लगेगा आप लोग को। वो आपकी वजह से मना कर रहा है। आप में शायद वो स्किल नहीं है,
आप में शायद वो क्षमता नहीं है कि वो आपके साथ जाए। आप, वो भी तो ड्राइवर देखेगा ना, बस थोड़े देखेगा, वो भी तो ड्राइवर देखेगा कि बहुत शानदार बस में चढ़ जाएगा, बहुत शानदार बिजनेस है, आरसीएम चढ़ जाएगा। वो शिकायत ड्राइवर से है, वो अभी नया है, चाहे जो भी है, चाहे उसके पास इतना स्किल नहीं है, वो अभी प्रोफेशनल नहीं है। लोगों को आरसीएम से प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, लोगों को आपसे प्रॉब्लम। जिस दिन ये बात आप समझ जाएंगे, आप टिक जाएंगे, आप अपने आप को इंप्रूव कर लेंगे। अभी हम मानते ही नहीं ना कि हमारे वजह से प्रॉब्लम। जिस दिन ये बात आप समझ जाएंगे, आप टिक जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। हम है ना, टीम लायन है ना। जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे, आप टिक जाएंगे, आप टिक जाएंगे, तो आप बिक जाएंगे। लोगों को बस से प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, ड्राइवर से प्रॉब्लम। लोगों को आरसीएम से प्रॉब्लम नहीं है, आपसे प्रॉब्लम है, आपसे प्रॉब्लम है, आपसे प्रॉब्लम। लोगों को लगता है कि लोग आरसीएम से नहीं जुड़ना चाहते, लोग आरसीएम का प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते। आप उनके पास जाते हैं, लोगों को आपसे मतलब है, ये समझिए आप। लोगों को आरसीएम से मतलब नहीं होता, आरसीएम उनके दरवाजे तक नहीं जाता, उसके दरवाजे तक, उसके सामने आप जाते। लोगों को आरसीएम से मतलब नहीं है, प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, लोगों को आपसे मतलब है, लोगों को ड्राइवर से मतलब। जिस दिन आप सुधर गए, जिस दिन आप सब सुधर, उस दिन आप सब चीज सुधर जाएगा। जिस दिन हम सुधर जाएंगे, जिस दिन आप सुधर जाएंगे, उस दिन सब सुधर जाएगा। ये खेल आप समझ पाते नहीं, ये खेल आप नहीं समझ पाते। आप समझते हो शानदार प्रोडक्ट है, शानदार कंपनी है, चल ही जाएगा। कंपनी तो चलेगा ही। इस गेम को आप समझ नहीं पाते, ये गेम आपको समझ में नहीं आता। पैसा कमाना जब मकसद होता है केवल, तो प्रोस्पेक्ट को आपकी आंखों में वो लालच दिख जाता है। आपका पर्पस केवल पैसा कमाना है, तो वो सामने जो बैठा है ना, उसको लालच दिख जाता है। ये अपने लिए आया है कि मेरे लिए आया है, ये केवल मुझे जोड़ने आया है, ये मुझे कुछ प्रोडक्ट बेचने आया है, ये अपने फायदे के लिए आया है, ये मुझे फंसाने आया है। ये सारी चीजें आपकी आंखों में वो साफ साफ दिख जाता है उसको। ये मेरे भविष्य के लिए नहीं आया है, मेरे भविष्य में इनको इंटरेस्ट नहीं है, ये अपने चक्कर में आए हैं, ये अपने चक्कर में आए। लेकिन जब आप प्रोफेशनल होते हैं, उनको आप एडवाइस देते हैं, आप उनको एडवाइस देते हैं, जुड़ने नहीं कहते, उनको गाइड करते हैं, तब उनको लगता है ये मेरे लिए आए, इनको मेरे हेल्थ की चिंता है, इनको मेरे भविष्य की चिंता है। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल। और भी बहुत बार बहुत सारी चीजें इस पे मैंने चर्चा की और आगे भी करेंगे। प्रोफेशनल तरीके से काम करना। अगर आपका पर्पस प्रोफेशनल बनना है, तो आप इस धंधे में टिक जाएंगे। और अगर आपका पर्पस केवल पैसा बनाना है, आप नहीं टिक पाएंगे, कभी नहीं टिक पाएंगे। प्रोफेशनल कैसे बन सकते हैं, इस पर भी बात होगी आगे। आप चेक करें आपका पर्पस क्या है। आपको प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रोफेशनल बने। और प्रोफेशनल कैसे बनते हैं? जैसे डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, एडवोकेट, जो भी प्रोफेशनल बनते हैं, कैसे बनते हैं? उनको प्रोफेशनल बनने के लिए पहले डिग्री लेनी पड़ती है। डॉक्टर को एमबीबीएस की डिग्री लेनी पड़ती है, इंजीनियर को इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी पड़ती है, सीए को सीए की डिग्री लेनी पड़ती है, एडवोकेट को वकालत की डिग्री लेनी पड़ती है।
सबको डिग्री लेनी पड़ती है साहब। आरसीएम में डिग्री क्या है? रॉयल्टी। आरसीएम में डिग्री क्या है? टेक्निकल। मैं तो पहले मेरे हिसाब से, ऐसे तो सब है, लेकिन मेरे हिसाब से पहला डिग्री है पर। ये डिग्री आपको हासिल करनी पड़ेगी, इस डिग्री को आपको अचीव करना पड़ेगा। डिग्री ले लेंगे तो आप टिक जाएंगे, आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। आप प्रोफेशनल कब बनेंगे? जब आप रॉयल्टी की डिग्री ले लेंगे, टेक्निकल की डिग्री ले लेंगे। जैसे ही किसी के नाम उसकी डिग्री लग जाती है, डॉक्टर, तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? जैसे ही किसी के नाम के साथ उसकी डिग्री लग जाती है, किसी के नाम के साथ डॉक्टर लग जाता है, किसी के नाम के साथ इंजीनियर लग जाता है, किसी के नाम के साथ सीए लग जाता है, किसी के नाम के साथ एडवोकेट लग जाता है, तो उसका नाम बड़ा हो जाता है। और जैसे जैसे किसी का नाम बड़ा होता जाता है, उसका काम भी बड़ा हो जाता है। बड़े डॉक्टर का काम बड़ा होता है साहब, बड़े सीए का काम बड़ा होता है। जैसे जैसे आदमी का नाम बड़ा होता है, उसका काम बड़ा होता जाता है। उसको कुछ नहीं करना है, अपना नाम बड़ा करने पे काम कीजिए। उसी तरह जैसे ही आपके नाम के साथ आपकी डिग्री जुड़ जाती है, आपके नाम के साथ रॉयल्टी जुड़ जाता है, आपके नाम के साथ पर्ल जुड़ जाता है, आपके नाम के साथ स्टार पर्ल जुड़ जाता है, आपका नाम बड़ा हो जाता है। और नाम बड़ा हो जाता है तो आपका काम भी बड़ा हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है। उसके पहले कितनों एड़ी आप रगड़ लीजिए, बिना डिग्री के काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको जिस तरह से मैं लगातार बता रहा हूं, उस तरह से काम करना पड़ेगा। आपको लगातार बता रहा हूं कि क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है। वो सब करते करते आप आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन आरसीएम में एक अंतर है, यहाँ 21 डिग्री है। समाज में इतनी डिग्री नहीं है, लेकिन आरसीएम में 21 डिग्री है। और लगातार अपनी डिग्री आप बढ़ाते रहेंगे, तभी आप टिक पाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही डिग्री लेके आप पड़े हुए हैं। आप बिगिनर हैं तो बिगिनर पे ही हैं, 6 महीना, 8 महीना, साल भर। आप स्टार्टर पर हैं तो वही हैं, आप स्टार पे हैं तो वही हैं। एकदम खड़ा कर दिया, अपना खुट्टा गाड़ दिया है। आप गोल्ड पे हैं, स्टार गोल्ड पे हैं, आप प्लेटिनम है, स्टार पर प्लेटिनम है, आप पर्ल हैं, आप स्टार पर्ल हैं। एक ही जगह घुट्टा गाड़ के बैठ जाइएगा तो बाजार आपका कम हो जाएगा। यहाँ 21 डिग्री है दोस्तों, लगातार आपको अपनी डिग्री बढ़ाते रहना पड़ेगा, तभी आप टिक पाएंगे। और अगर आप लगातार अपनी डिग्री नहीं बढ़ा रहे हैं तो आपका नाम कम होने लगेगा। नाम कम तो काम कम, काम कम तो दाम कम। समझिए इन चीजों को, कोई मैं अजूबा चीज नहीं बता रहा हूं आपको। आप पहले प्रोफेशनल बनिए। जो प्रोफेशनल बन जाता है वह टिक जाता है और सफल हो जाता है, और वह प्रोफेशनली फिनेंशियली फ्री हो जाता है, जिस जो टॉपिक अभी चल रहा है। देखिए, अब ये एक दूसरा एग्जाम्पल, आज बस में बहुत दिखा रहा हूँ। तो ये क्या है कि एक बस स्टैंड है, आपको कहीं जाना है। मान लीजिएगा आपको मुंबई से पुणे जाना है और बस से जाना है। आपको मंजिल पता है कि कहाँ जाना है। आप मुंबई में बस स्टैंड पहुंचते हैं। बस स्टैंड पर पहुंचकर आप देखते हैं वहां बहुत सारी बसें खड़ी हैं, कई बसें खड़ी हैं। अब आपको लगता है कि थोड़ा मैं देख लूं कौन सा बस सही रहेगा जाने के लिए। वहां पे खटारा खटारा बसें भी हैं, लग्जरियस बसें भी हैं,
अब आप घूम घूम पर पूरे बस स्टैंड को देखने लगते कि किस बस से जाऊं। आप क्या क्या देख रहे हैं? सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि बस की कंडीशन कैसी है। फिर पता करेंगे बस की स्पीड क्या है, कितने समय में ये बस मुझे पुणे पहुंचा देगी, बस का स्टॉपेज कितना है, कहाँ कहाँ रुकेगी, और बस का किराया कितना है। यही तो देखेंगे आप, और कुछ देखेंगे? अब देखिए कि आपने क्या देखा, ये 3 तरह की आपने कैटेगरी किया कि यहाँ पे 3 तरह की बसें खड़ी। फाइनली आप पाते हैं कि उस बस स्टैंड में 3 कैटेगरी की बसें हैं। पहला, एक बस आप देखते हैं कि बहुत पुराने टाइप की है, बरसों से चल रही है, ठुकुर 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 चलती जा रही है, और पता किया तो पता चला कि इसका कोई फिक्स स्टॉपेज भी नहीं है। जहां किसी ने हाथ दे दिया वहीं खड़ी हो जाती है, किसी ने टोक दिया तो हम खड़े हो जाते हैं, चाहे हमारे परिवार ने टोक दिया, चाहे हमारे किसी ने भी टोक दिया। ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है मुझे कि बात है अभी। तो क्या है कि कोई भी हाथ दिखा दिया, कोई कुछ बोल दिया तो खड़ी हो जाती है, उसको मतलब अपने ब्रेक लग जाता है, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक बस आप देखते हैं कि पुराने टाइप की है, बरसों से चल रही है, ठुकुर ठुकुर चलती है, और पता किया तो पता चला इसका कोई फिक्स्ड स्टॉपेज भी नहीं है। जहां किसी ने हाथ दिखा दिया वहीं रुक जाती है, जहां किसी ने कुछ कह दिया वहीं रुक जाती है। और एक बार, और इसकी एक और खासियत है, और एक बार वो किसी स्टॉपेज से रुक गई, किसी स्टॉपेज पे रुक गई, तो फिर वहां से वो कब चलेगी ये तो भगवान को भी पता, भगवान को भी। हाँ, बस ये पता है कि आगे बढ़ेगी, और इसी भरोसे पर लोग बैठे हुए हैं उस बस कि पहुंचेंगे, कितना भी टाइम लगे पहुंच तो जाएंगे, ये पता है। इस बस के पहुंचने का कोई टाइम नहीं है, आराम से पहुंचेगी। कोई जरूरी काम है तो इस बस से मत जाइए। जो लोग इस बस में बैठे हैं वो भी आपको बताएंगे साहब इस बस में मत जाइए, इसका यही हाल है, ऐसे ही ये पहुंचती है। दूसरी जो बस आपने देखी वो इससे फास्ट बस है, उसका कंडीशन भी इससे थोड़ा ठीक ठाक है, जो बीच में आप देख रहे हैं बस। लेकिन वो हाथ दिखाने पे नहीं रुकती, वो केवल स्टॉपेज पे रुकती है। जो 21 स्टॉपेज है अपना, वहां रुकती है, जहां तहां नहीं रुकती। हर स्टॉपेज पे गुप्ता जी मुस्कुरा तो दूसरी जो बस है वो फास्ट बस तो है, लेकिन वो हाथ दिखाने पे नहीं रुकती, वो केवल स्टॉपेज पे रुकती है। लेकिन इसका भी वही हाल है कि जिस स्टॉपेज पे रुक जाती है वहीं पर टिक जाती है, फिर वहां काफी देर रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उस बस का नियम है, एक बस पीछे से आएगी तो फिर ये आगे बढ़ेगी। इनके नीचे कोई गोल्ड बनेंगे तो स्टार गोल्ड बनेंगे। मतलब उसका क्या नियम है कि पीछे से कोई बस आएगी तो तभी वो बस आगे बढ़ेगी। पीछे से बस आके धक्का देगी तो ये आगे बढ़ जाएगी, ये तो टिके हुए हैं, अड़े हुए हैं। दोस्तों ये तभी आगे बढ़ेगी जब कोई दूसरी बस आके पीछे से धक्का देगी। हाँ, ये है, ये बस पहले से थोड़ा जल्दी पहुंचेगी, पहले वाले बस से थोड़ा जल्दी पहुंचेगी, और पहुंचेगी जरूर। और इसी विश्वास के साथ लोग इस बस में भी बैठते हैं कि थोड़ा कम
समय लगेगा पहले वाली से, थोड़ा पैसा कम लगेगा। हाँ, ये है कि बस पहले से थोड़ा पहले जल्दी पहुंचेगी, पहुंचेगी जरूर। और इसी विश्वास के साथ लोग इस बस में बैठे हैं कि थोड़ा कम समय लगेगा, थोड़ा पैसा कम लगेगा, थोड़ा मेहनत कम करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। आप सब समझ रहे हैं मैं क्या, मेरा क्या कहने का मतलब। और तीसरी जो बस है वो शानदार बस है। आप दिख रहे हैं एकदम सूटेड बूटेड, पूरा टाई सूट में, टाई, वो टाई है, वो माला जो है वो क्या है, टाई है, सूटेड बूटेड है, एकदम प्रोफेशनल। और तीसरा जो बस है वो शानदार बस है, फूल मालाओं से सजा है, काफी मेंटेन है, सीट भी सुविधाजनक है, स्पीड भी काफी है, एसी भी लगा हुआ है, चलने में भी बैठने में भी गर्मी उर्मी नहीं लगती साहब, उसमें ना ठंडी लगती है, और कहीं पर रुकती भी नहीं है साहब। एक बार चल दे तो मंजिल पर ही पहुंच के रुकती है, नॉन स्टॉप बस है, कहीं नहीं रुकती। आप अब आपने तीनों टाइप की बस को देखा, तीनों टाइप के बस के बारे में सब कुछ जाना समझा। अब आप किस बस में बैठेंगे, किस बस से आप जाना चाहेंगे, किस बस से जाना पसंद करेंगे, बताइए हमको। किस में आप बैठना चाहेंगे साहब, बताइए, आप लोगों को जवाब देना है। नॉन किस स्टॉप बस बस, में बैठेंगे सर। नॉन स्टॉप बस में बैठेंगे, शानदार बस में बैठेंगे, जबरदस्त बस में बैठेंगे। अब आप सोचिए, अब आप सोचिए, आपने तीनों बस को निर्णय ले देख के निर्णय लिया कि आप तीसरे बस में जाएंगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं, तीनों बस का किराया अलग अलग है। पहले का 100 रुपया, महीने में 2-4 प्लान भी दिखाएंगे, 2-4 ज्वाइनिंग भी कराएंगे तो काम चल जाएगा। दूसरे का 200 रुपया, रोज 2 प्लान दिखाएंगे, रोज कुछ ना कुछ ज्वाइनिंग निकालेंगे तो चलेगा। और तीसरा का किराया है 500 रुपये। अब आप समझ सकते हैं कि क्या करना पड़ेगा। अब फैसला आपका है, अब आपका फैसला है। फैसला आपका क्या है, क्या अभी भी आप तीसरे बस से जाना पसंद करेंगे? अब तीसरे बस से जाना पसंद करेंगे जैसा सबने कहा, तो किराया ज्यादा चुकाना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, प्लान ज्यादा दिखाना पड़ेगा, प्रोडक्ट ज्यादा शेयर करना पड़ेगा, होम मीटिंग ज्यादा करना पड़ेगा, किराया तो लगेगा। क्योंकि इस पे आगे बहुत जल्द आपको, इस महीने वीक में तो नहीं, लेकिन वो आपको और भी इस पे बहुत सारी बातें मैं करने। फैसला आपका है। आप अभी भी इस बस से जाना चाहते हैं तो तीसरे बस से जाना चाहते हैं तो आपको किराया ज्यादा चुकाना। और बस जैसे ये जो बस है फूल मालाओं से लदा हुआ है, वैसे आपको भी हमेशा ड्रेस कोड में रहना होगा। यहाँ जो किराया है वो क्या, किराया क्या है, समय ज्यादा लगाना होगा, मेहनत ज्यादा करना होगा, कॉल ज्यादा करना होगा, प्लान ज्यादा दिखाना होगा, परचेज सेल ज्यादा करना पड़ेगा। जो 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 भी सफलता के लिए करना चाहिए वो सब आपको ज्यादा करना पड़ेगा। जो 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 भी करना है वो सब आपको ज्यादा 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 करना, आपको किराया ज्यादा चुकाना पड़ेगा। ये तो हो गई आपकी बात। अब आप के जो लोग हैं वो भी तो इसी तरह से सोचेंगे, किस बस में बैठना चाहें। आप जिनके पास, आपके समाज में जहां आप रहते हैं वहां आरसीएम के तीनों तरह के लोग,
पहली वाली बस जो है वैसे लोग भी हैं, वैसे लीडर भी हैं समाज में। जो बीच वाली बस है वैसे भी लीडर हैं आरसीएम के, हर जगह, हर गांव में, हर शहर में। और जो ये नॉन स्टॉप बस है, सजा सजाया बस है, ऐसे लीडर भी हैं हर समाज में, हर शहर में, हर गांव में। आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो पैसेंजर हैं, जो लोग हैं समाज में, वो किस बस में सफर करना पसंद करेंगे, किस बस में सफर करना पसंद करेंगे। मैं समझता हूँ। आप, मेरी बात समझ में आ रही है गुप्ता जी? ये सर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है सर। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ में सबको आ रही है? यस सर, समझ में आ रही सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, यस सर, तो यस, यू आर रेडी? Yes, sir. आर यू Yes, sir. रेडी? Yes, Yes, sir. यस सर। आप सब तैयार हैं? Yes, sir. यस। चलिए आगे जो मैं बात करूंगा, कैसे अब अपनी आइडेंटिटी, मतलब नेक्स्ट कल बात करूंगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी पहचान बनाना, और इस पे कैसे आप समाज में आपके पहचान बनेगी, तभी लोग आपके पास आएंगे। तो कल इस पे चर्चा करेंगे। आज के लिए थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू मोबिन भाई। जी सर, थैंक यू। अब सर साहिल सर को इनवाइट कर लें? हाँ हाँ, पहले साहिल जी को, फिर जो लोग हैंड रेज करेंगे उन लोगों को। ठीक है सर। तो आगे के प्रोग्राम के लिए मैं इनवाइट करूंगा सभी को साथियों के साथ साहिल शेख सर को। सर प्लीज